सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जितने पॉपुलर इंडिया में माशाल्लाह उतना पाकिस्तान में भी जो है वो लोग इनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और कह सकते हैं कि जो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है इंडिया के, उनमें से सबसे जो पॉपुलर हैं, स्पेशली हमारे सहाफ़ियों में भी हम उनसे ज़रूर इंटरेक्शन करते रहते हैं। विक्रांत गुप्ता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद। और आपको भी खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार भाई। और बड़ी देर से हम लोग सोच रहे थे, आज आपने पकड़ ही लिया मुझे। जी, जी, बिल्कुल। और यकीनी तौर पर विक्रांत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, और जितने भी इन्होंने पिछले सालों में प्रोग्राम करके जमा किए हैं, खिलाड़ी बड़े-बड़े, सलाम क्रिकेट हो या इनके चैनल पर जितनी भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई, क्योंकि आज तक और इंडिया टुडे, आई थिंक मैं तो हमेशा विक्रांत को एप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने जो बड़े-बड़े सेगमेंट्स किए हैं, ये सिर्फ़ बाकी लोग शायद सोच ही सकते हैं। लेकिन विक्रांत भाई, आज हम बात करेंगे स्पेशली जो रीसेंट सारी एक्टिविटीज हैं। आई थिंक क्रिकेट ने भी इतना कोई मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा जिस तरह के लाइफ इस वक्त देख रही है, हम सब इसको फेस कर रहे हैं। तो इमीडिएट चैलेंजेस जितने भी थे वो और खुल गए हैं कि आईसीसी के वर्ल्ड टी20 का डिसीजन 2 मरतबा डेफर्ड हो बिल्कुल। गया है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है वो सोच रही है कि होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सोचा कि पहले आईसीसी कोई फैसला कर ले, तो फिर ही हम छोटे बच्चे बाद में, मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल उनसे छोटे हैं तो बाद में वो आ जाएं। तो विक्रांत भाई, मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। और लेकिन कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्रिकेट के लिए, जैसे इंग्लैंड ने निकाल लिया। नहीं, इंग्लैंड ने तो बड़ा जल्दी किया, बल्कि मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। और ये हम सबके लिए आई थिंक खुशी तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, बट बड़ा रिलीफ था। क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा था, और स्पेशली इंग्लैंड एक वक्त पर तो एपिसेंटर था, तो हमें लगा यार इंग्लैंड तो एक गेम भी इस सीजन में नहीं डलेगी। बट वो देखिए, टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज की हो रही है, फिर आपकी टीम वहां पर जाएगी। इसका मतलब है कि क्रिकेट वापस आएगी। और जब एक मुल्क क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा, तो बाकियों के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है, क्योंकि आप सोचना शुरू कर देते हैं। मसलन आपने एशिया कप की बात की। आई थिंक पाकिस्तान ने अपने राइट्स जो है श्रीलंका को दे दिए हैं, और श्रीलंका ने अगले साल वाले जो अगली टूर्नामेंट के राइट्स शायद पाकिस्तान को दे दिए हैं। और शायद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार को भी लिखा है कि सितंबर में अगर वो अलाउ करते हैं। जहां तक बात वर्ल्ड कप की है, अब्दुल भाई, वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा इस साल। हम्म। आईसीसी क्या कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूं कि तमाम जो बोर्ड्स हैं, बड़े बोर्ड्स को छोड़ के, जिनको 7-8 मिलियन डॉलर से बड़ा फायदा हो जाएगा, वो चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड कप इस साल किया जाए, उसको मुलतवी ना किया जाए। बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जिसने कराना है, वो तो खुद हाथ खड़े कर चुका है। हम्म। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो साफ आपसे आज से 1 महीना पहले कह दिया था कि नहीं होगा। तो फिर आईसीसी 2 बार इसको डेफर क्यों कर चुका है? आईसीसी क्या चाहता है, मुझे तो समझ नहीं आया। क्योंकि एक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंडिया में ये भी चल रही है कि बीसीसीआई के लिए दरवाजे जो है वो पूरी तरह खोलना नहीं चाहते, कि आप इनको अड़ा के रखो, इनको टांग के रखो, ताकि वो आईपीएल अपना ना प्लान कर पाए। तो मुझे लगता है अगर ये माइंडसेट है तो वो गलत है। हाँ, सबके लिए फायदा यही है कि इस साल वर्ल्ड टी20 हो। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए फायदा है कि वर्ल्ड टी20 हो। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम नहीं करा सकते, तो फिर कैसे होगा? दूसरा, आईपीएल की एक विंडो खुलती है उस दरमियान। लेकिन आईपीएल भी अब्दुल भाई इतना आसान नहीं है कराना। हम लोग कह तो देते हैं। बिल्कुल ठीक। आज बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने एक चिट्ठी लिखी है सारे स्टेट एसोसिएशंस को। उन्होंने लिखा है कि हम कोशिश करेंगे, विदाउट क्राउड्स होगा, 1 या 2 शहर पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी आज उनसे बात भी हुई, और उन्होंने कहा कि देखो, हम सोच रहे हैं। और इंसान सोचता जरूर है। भाई, आपका जो काम है, आप सोचते हैं ना। जिस दिन कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया या इंडिया में आया, सबसे पहले ठीक है आप अपनी हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन ये तो सोचते हैं ना यार कि जरिया क्या है, मैं बिल्कुल। दफ्तर कैसे जाऊंगा, मैं अपनी प्रोफेशन। तो सिमिलरली हर बोर्ड चाहेगा उसकी क्रिकेट हो। हम्म। तो उन्होंने कहा कि इतना ऐसा नहीं है कि इट इज अ गिवन कि भाई हम आईपीएल कराएंगे ही कराएंगे। हो हम्म। सकता है हो, लेकिन सब्जेक्ट टू कि कोरोना वायरस के केसेस नीचे जाएं। तो मुझे लगता है कि आईसीसी ने थोड़ा सा ना, अब ये मिस्ट्री बन गई है, हम्म। या शशांक मनोहर जाते जाते जो भी वो कर रहे हैं पता नहीं। इंडिया में तो शशांक मनोहर की काफी खिलाफत है, बिकॉज इंडिया से वो गए। और यहाँ पर ये इन लोगों की ये फीलिंग है कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ वहां जाकर फैसले लिए। हालांकि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या बाकी बोर्ड्स में बैठे हैं मुल्कों में, तो वो उनको अप्रिशिएट करेंगे कि भाई देखो, आपने बिग थ्री का वो काटल तोड़ा। बिल्कुल। आपने कहा कि यार बाकी मुल्कों में भी पैसा जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा, आसान नहीं है। हम लोग क्रिकेट की बात तो कर रहे हैं, क्रिकेट शुरू भी हो जाएगी।
अगले महीने क्रिकेट शुरू हो जाएगी, आपकी टीम भी जाएगी, हमारी टीम भी कहीं ना कहीं खेलना शुरू कर देगी। लेकिन क्या क्रिकेट हो पाएगा? बड़ा सवाल तो ये है कि क्रिकेट कैसे हो पाएगा? अब मुझे बताइए। मैं बार बार एक ही बात पूछता हूँ और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट का खेल तो जितना टेस्ट क्रिकेट 1877 से है, इतनी पुरानी रिवायत है। अब मुझे बताइए कि वो गेंद जब बल्लेबाज खेलेगा, एक फील्डर के हाथ में जाएगी, फिर दूसरे के हाथ में जाएगी, फिर तीसरे के जाएगी, फिर गेंदबाज के हाथ में जाएगी। और आप कह रहे हैं कि टच जो है वो तो हाथ का टच ही है ना। बिल्कुल। तो वो उस गेंद के साथ आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे? आपने कहा थूक नहीं लगानी, सलाइवा नहीं लगाना, फाइन। लेकिन मेरे हाथ का टच तो है। मैंने पॉइंट वाले फील्डर ने कवर कवर मिड ऑफ बॉलर के पास जाएगी। तो आप ये कैसे सोचते हैं कि बॉल उसके हाथ में है, लेकिन चलो वो जब फील्डिंग कर रहा है या पसीना पहुंच रहा है अपना, या गर्मी में ऐसे ही कर रहा है, तो हाथ तो आपका टच हो गया ना आपके शरीर पे। बिल्कुल तो ठीक। कैसे होगी क्रिकेट, मुझे समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली इन्होंने सोचा होगा। और मैंने सुना आज आपकी पाकिस्तान की टीम भी जैसे डिक्लेयर हुई है टूर के लिए, कई प्लेयर्स ने पुल आउट किया है। उनको उनको डर भी होगा। वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयरों ने पुल आउट किया था। तो मुझे ये जरूर है कि क्रिकेट बदल जाएगी। अब क्रिकेट वैसी नहीं होगी अब्दुल भाई, जैसी खेली जाती थी। क्राउड तो आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे, 6 महीने बाद आ जाएंगे, 1 साल बाद आ जाएंगे। लेकिन जब तक आप इस बीमारी से पूरी तरह निजात नहीं पाते हैं, आप मुझे बताइए, क्या आपके पाकिस्तान में आज बच्चे एकेडमीज जा रहे हैं? क्या जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? क्या क्लब क्रिकेट जो है, आप भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ, क्या वो हो रही है? वो कुछ नहीं हो नहीं रही। हो रहा। और सीधा हम इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी क्रिकेट जब तक नहीं शुरू होगी, आप हाँ। बताइए टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे हो? इवन विक्रांत भाई, इंग्लैंड में भी मेरा ये सवाल और एक समझ लें एक पॉइंटर बरकरार है कि जब वो काउंटी क्रिकेट नहीं करा रहे, जब वहां खुद डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू नहीं हुई, किसी किस्म की और क्रिकेट की एक्टिविटी नहीं है, और पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज जा रहा है, और मुझे तो अभी तक ये डाउट है, हारिस सोहेल का मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि पीसीबी ने तो बड़ा नपा तोला प्रेस रिलीज बनाया कि पर्सनल रीजन, लेकिन एब्सोल्युटली कंफर्म्ड बाय द सोर्सेज कि वो नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ कोरोना फियर। उनको खतरा, और ये उनका रिस्पेक्ट करना और पड़ेगा वाजिब किसी है तरह। भाई, बिल्कुल वाजिब है। है। हाँ, देखिए, ये ऑप्शन होनी चाहिए। बिल्कुल होनी आज चाहिए। की तारीख में ये ऑप्शन होनी चाहिए। जब आप कहते हो कि भाई फलां मुल्क में टेररिज्म होती है, फलां मुल्क में हम्म, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जो प्लेयर पुल आउट करना चाहता है वो कर ले, बिल्कुल आप ठीक। तब रिस्पेक्ट कर देते हैं। लेकिन आज तो यार हम उस हालात में हैं कि जहां पर हमें नहीं पता। भाई, मेरी याददाश्त में या आपकी याददाश्त में 100 साल से तो हमने इस तरह की कोई चीज देखी सुनी नहीं ना। नो। तो आज पूरी दुनिया एक बीमारी के सामने बंद हो गई है। तो अगर कोई प्लेयर कहता है, आप उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना, अगर कोई उसको प्लेयर करना कहता है मैं चाहिए, नहीं बिल्कुल खेलूंगा, करना उसको चाहिए। रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना बिल्कुल, चाहिए। ये उसकी फैमिली, उस प्लेयर का राइट है। अच्छा विक्रांत भाई, ऑब्वियसली श्रीलंका के हवाले से जो स्वैपिंग हुई, मैंने इस पे थोड़ा खोज लगाया। ये खबर पहले आ गई कि पाकिस्तान और श्रीलंका स्वैपिंग करना चाह रहे हैं। मैंने जरा इसके अंदर थोड़ा सा और डीप गया, तो मुझे पता ये चला कि अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एसीसी ने अब तक भी यूई को पहला ऑप्शन रखा हुआ है कि यूई ने अगर ओके कर दिया तो फिर बट तो आई थिंक उनकी प्रोसेस है। 14 दिन क्वारंटीन की प्रॉब्लम है ना। हाँ, क्वारंटीन की। और श्रीलंका, और दूसरा इससे जुड़ा सवाल आप इसके मुतालिक बड़ा अच्छा बता सकते हैं कि भारत ने आज जून का जो टूर था श्रीलंका का, वो ऑब्वियसली पोस्टपोन कर दिया कि अभी सरकार की या जो भी उसमें ऑब्वियसली इजाजत है या जो एसओपीज का मामला है। डू यू थिंक कि जो चीज जून में बायलैटरल नहीं कर पा रहा श्रीलंका या इंडिया नहीं जा पा रहा, आपको लगता है कि सितंबर में एशिया कप उस मुल्क में 5-6 टीमें जमा हो सकेंगी, या बीसीसीआई उस वक्त इजाजत देगा, एशिया कप खेलने के हक में होगा? नहीं अब्दुल भाई, सबसे बड़ी बात पता क्या है? आज हम जी। जून में हैं और हम जब सितंबर की बात करते हैं तो हम ये होपफुल होते हैं, सारी दुनिया होती है, मैं आप सब, ठीक है। कि यार हालात सुधरेंगे, ओके। हालात बेहतर होंगे। भाई, आज से 2.5-3 महीने पहले, 2 महीने पहले इंग्लैंड का कितना बुरा हाल था। बहुत बुरा। लेकिन उन्होंने भी 3 महीने आगे का सोचा। तो हम ये एक तो सोचते हैं अपने यहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि हमारे पास ये बीमारी थोड़ी लेट आई है। हम्म। और चूंकि लेट आई है तो पीक भी हमारा लेट हो रहा है। भाई, जहाज तो हमारा उड़ रहा है ना अभी भी, बिल्कुल। और हम हर रोज पीक ही करी जा रहे हैं। तो हम, हर कोई ये एज्यूम कर रहा है कि यार 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं, आप क्रिकेट छोड़िए, मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी बचा रहे होंगे। फिर हम्म, क्रिकेट किसी, अगर 3 महीने बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां आज खड़े हैं, तो सर हम फंस गए सारे के सारे। बिल्कुल ठीक। नंबर वन। नंबर टू, आज इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं है ना। हम्म, आज इंडिया जा ही नहीं सकता श्रीलंका, इंटरनेशनल ट्रेवल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सितंबर और तक बिल्कुल ठीक भी होपफुली सीजन है, बिल्कुल दुनिया ठीक भी में सीजन है। आहिस्ता 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 खुलना भी शुरू हो जाएगा। हम्म, और मुझे लगता है कि दुबई
सबको सूट करेगा, बिकॉज दुबई हाँ। के पास वो होटल्स भी होंगे सारी टीमों को, और उनके पास वो फैसिलिटीज भी होंगी। बट आई थिंक वो जो 14 दिन का क्वारंटीन है ना, हम्म। वो मुझे लगता है कि एक मेजर फैक्टर होगा, बिकॉज जब आप बड़ी सीरीज के लिए जा रहे हैं तो 14 दिन क्वारंटीन कर सकते हैं। हम्म, बेशक अब तो आपका होता ही 12-14 दिन का है, बिल्कुल। उसमें फिर 14 दिन का क्वारंटीन, मतलब अब पाकिस्तान की टीम ये कैसे करेगी क्वारंटीन? आपकी टीम इंग्लैंड में होगी, इंग्लैंड से वापस आएगी, तो क्या पहले 14 दिन श्रीलंका में क्वारंटीन करेगी, फिर वो टूर्नामेंट खेलेगी हम्म, सॉरी दुबई में? तो जी ये तमाम चीजें आई थिंक, मुझे लगता है इस वक्त ना हर किसी का दिमाग चल रहा है प्लान ए बी सी डी, और किसी को नहीं पता, मैं आपको बताऊं ये रशियन रोले है, किसी को नहीं पता कि किस प्लान पे आपका जो तीर निशाने पे लग जाए। हम ये सोच रहे हैं कि कोई ना कोई तीर तो निशाने पे लग जाए। अब निशाने पे क्या है किसी को नहीं पता, वो अच्छा, दुबई निशाने है, की जो आपने बात की, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। हाँ विक्रांत भाई, जो आपने बात की निशाने की, तो मुझे तो पिछली दफा भी बड़ी हैरत हुई आईसीसी की मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आया। मतलब लग नहीं रहा था कि एक गवर्निंग बॉडी अपने खेल के लिए कुछ सोच रही है। अजीब कुछ तासर मिला कि पता नहीं कोई लड़ाइयां हो गई हैं या आईसीसी के चेयरमैनशिप के मामले पे इख्तलाफ है। सेकंड प्रेस रिलीज में भी मनोअन तकरीबन वही बातें थी, चेयरमैनशिप का भी शायद प्रोसीजर तय नहीं हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको कुछ डिफरेंट लगा? इससे बेहतर हो सकता था इन दोनों प्रेस रिलीज में, या इन मैं तो हैरान ट्वेंटी हूँ, ट्वेंटी के मैं तो आउटकम बेहतर हैरान हो हूँ सकते थे। अब्दुल भाई, इस वक्त दुनिया को लीडरशिप चाहिए ना क्रिकेट को। भाई ये तो उलझ पाकिस्तान गए में आपस आप में। कहेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लीडरशिप हो, इंडिया में मैं कहूंगा हाँ बीसीसीआई की लीडरशिप हो, विश्व क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट किसके पास है? आईसीसी के पास लीडरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल। यार वो तो बच्चों की तरह लड़ रहे हैं ना, मैं और आप हम्म, गए मीटिंग में लड़के आ गए कि आपने स्टोरी लीक कर दी, नहीं जी आपने कर दी, हाँ चलो चलो अगले हफ्ते देखेंगे। अब फिर 2 हफ्ते बाद भी आप वहीं पे हो। आप, मुझे लगता है ऑब्वियसली, देखिए इस वक्त क्या है ना कि एक वक्त होता था जब बीसीसीआई बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था, और बीसीसीआई डिसाइड कर लेता था कि हम्म, हमने ये करना है, और दुनिया करती थी। समहाउ मुझे लगता है कि शायद बीसीसीआई थोड़ा, 15 दिन पहले मुझे लग रहा था कि शायद मजबूत है, अब इन 15 दिनों में मुझे लगा कि शायद उतना मजबूत नहीं है, कि उन्होंने कह दिया ये तो ये, जैसे एहसान मनी साहब का नाम भी आ रहा है जी हाँ। कि शशांक मनोहर एहसान मनी को भी बनवाना चाहते हैं, सिंगापुर के जो है उनको भी बनवाना चाहते हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि कॉलिन ग्रेव्स जो ईसीबी के हैं वो बने। हम्म, बीसीसीआई का अभी कुछ नहीं पता। तो मैंने भी आज बात की तो मुझे पता चला कि एहसान मनी साहब के पास शायद उतने वोट नहीं होंगे प्रेसिडेंट बनने के हम्म, लिए, चेयरमैन बनने के लिए। जी। बीसीसीआई को अभी पता नहीं है कि क्या हम अपना नाम दें या हम कॉलिन ग्रेव्स को ही सपोर्ट करें, लेकिन कॉलिन ग्रेव्स की शशांक मनोहर से नहीं बनती। तो इतने पेच है इस वक्त। हम्म, हम लोग, मैं कहता हूं कि जी जो क्रिकेट शाकीन है, जो देखने वाले हैं, उनको क्या लेना देना कि कौन सा बोर्ड, कौन प्रेसिडेंट है, कौन से आईसीसी में कौन चेयरमैन, आप मुझे बताइए। हम्म, आम जो शाकीन है क्रिकेट का, वो ये बिल्कुल ठीक। देखना चाहता है क्रिकेट का खेल कब आएगा। उसको तो प्लेयरों के नाम पता होते हैं ना, ऑफिशियल्स के नाम तो पता नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बट ठीक है। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वाकई आपने ठीक कहा, ये पावर टसल, ये अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज आपने क्या किया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, हम्म, वो मना कर चुके हैं। हम्म, आपने होटल ब्लॉक किए हुए हैं, आपने वहां पे एलओसी को हायर किया, आप वहां पे सैलरीज दे रहे हो, ठीक ठीक है है। जी। आप कब जाके मना करोगे? आप टूर्नामेंट से 1 महीना पहले मना करोगे? हम्म, आप होटल बुकिंग उतनी ही आपको पैसा पड़ेगा, उतना ही एलओसी पर आपको खर्चना करना पड़ेगा। और सीधी सी बात यह है कि जब मैं और आप, हम अपने अपने चैनल्स पे काम करते हैं, या कोई आप अखबार में काम करते हैं, मीटिंग होती है ना हर रोज, बिल्कुल। एक पूरा का पूरा अखबार बन जाती है ना, 11 पेज, 16 पेज, 18 पेज, 25 पेज, रिपोर्टर लिखते हैं, सब एडिटर उसको सब करता है और छापी जाती है। एक दिन में 24 पेज निकल सकते हैं, जिसमें तमाम हजारों स्टोरियां आती हैं। आप 24 घंटे का न्यूज व्हील चला लेते हैं चैनलों पे। आईसीसी के लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि अगर इस साल वर्ल्ड T20 नहीं होगा, तो क्या वो फरवरी मार्च में हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या वो हम्म, अगले साल कराएंगे या 2000। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल क्या है? मतलब आप मुझे बताइए इसमें मुश्किल क्या है? हाँ। ऑस्ट्रेलिया कहता है जी अगले साल वाला वर्ल्ड T20 दे दो जो इंडिया में है, और इंडिया को 2022 दे दो। इंडिया कहता है जी हम तो 2021 कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप भी कराना है 2023 का। तो बीच हाँ। में एक रास्ता ढूंढ लो, इसमें ब्रॉडकास्टर भी आएगा। तो मेरा ये मानना है कि पैसा इतना इन्वॉल्व है। हम्म, देखिए अब्दुल भाई, क्रिकेट का खेल ना सिर्फ मैदान पर बदलेगा, मैदान के बाहर बहुत बदलेगा। अभी आप लिख लीजिए आज, हम्म, ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम डीलों की बात करते हैं ना, इवन इन इंडिया, आई एम एंटिसिपेटिंग कि कम से कम 30-40% रिडक्शन उसमें आपको देखने को मिलेगा। द मोमेंट टीवी राइट्स में 30-40% रिडक्शन आ गया, हम्म, ऑब्वियसली उतना ही पैसा प्लेयर के पास भी कम जाएगा, उतना ही बोर्ड्स के पास कम जाएगा। और आज क्योंकि बात ये नहीं है कि
स्टार स्पोर्ट्स या जो चैनल है वो पैसा नहीं देना चाहते। भाई मैं इंडियन पैसे आपको बता रहा हूँ, अबाउट $500 मिलियन, 3500 करोड़ के करीब स्टार देता है हर साल आईपीएल के लिए, ठीक है। राइट? तो वो अगर आईपीएल कराता है अक्टूबर नवंबर में और अगली आईपीएल होती है अप्रैल मई में, तो 7-8 महीने में तकरीबन $1 बिलियन हो गए, 7,000 करोड़ इंडियन, जो कि आई थिंक जी जी, विक्रांत भाई की आवाज और वीडियो रुकी है। लेट्स होप कि ये जल्दी से आ जाए। तो डिस्कशन बारह हमारा यही जारी है कि जो इस वक्त पावर टसल नजर आ रहा है, पावर टसल से मुराद हमारी ये है कि एक डिसीजन मेकिंग जो है ना वो नहीं हो पा रही है। और लगता यही है कि ये बात बिल्कुल ठीक विक्रांत भाई कर रहे हैं कि ये लग रहा है कि अब। तो जनाब हम जिक्र कर रहे थे कि आईसीसी में मसाइल चल रहे हैं, तो हमारा भी टेक्निकल एरर आया, तो हम वहीं से सिलसिले को जोड़ते हैं जहां से रुका था। विक्रांत भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लगता ये है कि आईसीसी में जहां बड़े बड़े 90s में 2000 तक भी, इवन कुछ अरसे पहले तक भी एक आईसीसी बड़ी जबरदस्त तंजीम के तौर पे काम करती रही है, जिसने इस खेल को बड़ा ऊपर पहुंचाया। लेकिन एक मुश्किल वक्त में जहाँ कड़ा इम्तिहान आया, तो नहीं वो एक बात नजर आई जो शायद आईसीसी के लेवल के लिहाज से होनी चाहिए थी। सही कह रहे हैं आप अब्दुल भाई, लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कोरोना वायरस नहीं होता, पहले वाला माहौल होता तो आप कुछ भी लड़ सकते थे। अब आप लड़ किस चीज के लिए रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, टीवी राइट्स। आप देखना टीवी राइट्स में पैसा बहुत गिरेगा। आज जो अंधा पैसा बहता है आईपीएल में, आईसीसी में, इंडियन क्रिकेट में, जैसे मैं कैलकुलेट करके बता रहा था आपको, हाइपोथेटिकली अगर इस साल आप आईपीएल करा देते हैं, तो 2 आईपीएल होगी 7 महीने में, $1 बिलियन। फिर स्टार जो है इंडियन क्रिकेट राइट्स भी है उनके पास। चलो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि चलो तकरीबन ज्यादा नहीं तो 250-300 मिलियन डॉलर्स वो भी हो गए। और अगर आप फरवरी मार्च में वर्ल्ड T20 कराते हैं, चलो अभी मत कराओ, आप अगले साल का भी ले लेते हैं, 12 महीने बाद तो वर्ल्ड T20 भी आ गया, तो 12 महीने के साइकिल में उनको उनकी जो स्पेंडिंग होगी वो होगी तकरीबन $1.8 बिलियन। ठीक है। और $1.8 बिलियन आप बताइए मुझे अब्दुल भाई कहाँ से रिकवर होंगे? त्राही त्राही मची हुई है पूरी दुनिया में, सही बात है। इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, तो पॉसिबल नहीं है, मार्केट से पैसा नहीं आ सकता। तो आज की तारीख में ब्रॉडकास्टर अगर ये कह दे कि भैया मुझे रिड्यूस करना है, अब आप बताइए ना, आपके पाकिस्तान की मीडिया राइट्स भी आ चुके हैं, वो उस खरीदे बात किसी ने? नहीं है। राइट्स खरीदे हैं क्या हाँ किसी ने अभी बिल्कुल, तक? अब तो बल्कि पापड़ बेलने पड़ रहे हैं कि किसी से किसी तरह कोई प्रोफेशनल लोग हमें कोई अच्छी चीज दिलाई दे कहीं से। पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, देखिए रेट्स नहीं है मुमकिन वो। नहीं है, बिकॉज आप अब आज की तारीख में आप कमांड नहीं कर सकते प्राइस। जैसे सिंपल सी बात है, नौकरी में भी आज एम्प्लॉय की मार्केट नहीं है, एम्प्लॉयर की मार्केट है। तो बिल्कुल सिमिलरली आज अगर पैसा कम आएगा तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का खेल बंद हो जाएगा। देखिए क्रिकेट तो पहले भी चलता था, धूल मिट्टी में भी चलता था। बिल्कुल। मैं जब क्रिकेट खेला हूँ 80s में 90s में, जिस लेवल पे भी खेला हूँ, या आप उस जमाने के अपने साबिक क्रिकेटर से पूछें तो वो धूल मिट्टी में खेलते थे ना। बिल्कुल। भाई जो हमारी वर्ल्ड कप जीत के आई है टीम 1983 में, बता रहे थे कपिल देव पाजी, उनको एक मैच का $1,000 मिलता। तो इंडिया की टीम वहां पे 6 मैच लीग के खेली और जी जी। विक्रांत भाई से हमारा फिर रास्ता कुछ टेक्निकल एरर आ गया अनफॉर्चुनेटली। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जी विक्रांत भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपकी फ्रेम फ्रीज हो गया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा नहीं, एक्चुअली मुझे यहाँ पे लगा कि आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। हाँ, कुछ मुझे लग रहा है कि या तो मेरी तरफ ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो आपकी तरफ है, क्योंकि दूसरी तरफ मेरा तो दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल नहीं विक्रांत जी, मेरी आपने तरफ ठीक चलिए क्या है। कहा। एक आई थिंक जो आपने स्पॉन्सर की बात की, देखिए जो मैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन चले ले लेते हैं डिस्कशन के तौर पर। आईसीसी के बड़े स्पॉन्सर में एक एमिरेट्स भी रहा है ना, एमिरेट्स एयरलाइन। लेकिन अगर हम देखें तो एमिरेट्स एयरलाइन, बिल्कुल। मेरी अपनी फैमिलीज में कुछ लोग दुबई में मौजूद हैं, तो 3-4 महीने से 50% की सैलरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। और अब तो सुना है 60+ वालों को शायद आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस करेंगे। जब खुद स्पॉन्सर मुश्किल वक्त में आ गया है, तो क्रिकेट को कहाँ से पैसा मिलेगा? वो होगा मुश्किल, मैं तो आपकी हाँ। बात मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना सर, देखिए आज की तारीख में लीडरशिप की जरूरत है हम्म, कि हम जो तमाम आपके बोर्ड्स हैं वो बैठे बात करें आपस में। आईसीसी है वो लीडरशिप के तौर पे आए, लीडरशिप के रोल में आए। सिंपल सी बात है कि आपको इतने आईसीसी में लोग इतने महंगी महंगी सैलरीज में रखते हैं हम्म, जिनका क्या काम है, अभी तक ये प्लान नहीं बना पाए हम्म, इनको। अभी तक इनको पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड कप नहीं होता है तो उसके ABCD प्लान क्या करने हैं। मतलब आप बताइए मुझे कि प्लान नहीं कर पाए। और अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मना कर चुका है तो आप क्या उनको एक महीने में कन्विंस करा लोगे कि आप करवा लो? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता है भाई क्राउड नहीं आएगा, गेट मनी हाँ, नहीं है मेरे पास। बिल्कुल अब हैरान न्यूजीलैंड की कौन है। बात की उस दिन, बिल्कुल। डीन जोन्स ने कहा, न्यूजीलैंड ने भी मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं है रेस। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये चैलेंज बढ़ता ही जा रहा है। और आपको लगता है विक्रांत भाई कि भारत की अगर हम बात कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा और ऑब्वियसली पावरफुल और एक अमीर बोर्ड भी है, क्या लगता है आपको कि कितना अरसा क्रिकेट नहीं होती, या अगर हम ज्यूम कर लें अगर आईपीएल नहीं होती विक्रांत भाई, तो कितना धचका हो सकता है? ऑब्वियसली अगर इंडिया सिक्योर नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो फिर कोई भी सिक्योर नहीं है। नहीं देखिए, इंडिया में अगर सपोज आईपीएल नहीं होगा हम्म, तो ये लोग जमीन पे नहीं आएंगे। ठीक है। ये है कि नुकसान हो जाएगा, जो पैसा आना था तो बिल्कुल ठीक। प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिकॉज बीसीसीआई के पास काफी पैसा है और उनको पता है कि जब खेल चलता रहेगा पैसा आता रहेगा, उस तरह नहीं आएगा, थोड़ा कम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आईपीएल नहीं हुआ तो जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देखिए, मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को देख के हैरान हो गया हूँ। हम्म, वो कहते हैं जी हम कंगाल हो गए हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास सैलरीज देने को नहीं है। हाँ, 2 महीने के कोरोना वायरस से, और वो उस वक्त जबकि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सीजन नहीं है। भाई बिल्कुल। इंग्लैंड ये कह देना कि हम कंगाल हो गए तो मान भी लें कि जो बेचारों का क्रिकेट का सीजन है। या पाकिस्तान कह ऑस्ट्रेलिया का तो ले सीजन भी नहीं था। यहाँ क्रिकेट नहीं हुई 8-10 साल। नहीं, एग्जैक्टली तो वो कहे तो माने भी, ऑस्ट्रेलिया के पास पैसे नहीं है। बीसीसीआई का नुकसान ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जी। 3500 करोड़ उनको मिलते हैं सीधा सीधा। मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 500 मिलियन ले लीजिए थ्रू दी स्पॉन्सर टीवी राइट्स। और फिर स्पॉन्सर ये वो मिला मिलू के कोई 4500 करोड़ के करीब बन जाता है, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, फ्रेंचाइजीज को देना पड़ता है, इसको उसको। तो हम्म, बीसीसीआई का जो अपना प्रॉफिट होगा मेरे ख्याल से 1500 1800 करोड़ इंडियन, जो कि आई थिंक आपका हो जाएगा 4 से 5 हजार करोड़ शायद पाकिस्तान। ठीक है। वो नुकसान एक साल का है, हमारी गवर्नमेंट को नुकसान होगा। बिकॉज आईपीएल सिर्फ आप ये मत देखिए जो टीवी राइट से आता है, आईपीएल में बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा होता बहुत है बिल्कुल ना। ठीक। तो आईपीएल मेरे ख्याल से इंडिया में एक साल में तकरीबन $1.5 बिलियन, विच इज अबाउट 11,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। मैं सब बिल्कुल कुछ मिला के, जिसमें मैं भी मिलता हूँ, आप भी हैं, जो बिल्कुल। मूंगफली बेचता है बेचारा ग्राउंड के बाहर वो भी है, जो ग्राउंड में जो खाना बेचता है वो भी है, जो वेंडर है जिसकी टैक्स चलती है, जो होटल्स है। तो सरकार का आप टैक्स का भी देखें, इंडियन गवर्नमेंट थ्रू हम्म, आईपीएल अगर टैक्स टैक्स देखें तो अबाउट 2,000 करोड़ का तो टैक्स ही बनाती होगी। बिल्कुल ठीक। 2,000 करोड़ का तो सालाना टैक्स होगा ना एक आईपीएल से, जो इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो पैसा तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंगाल हो जाए, नुकसान होगा, या आप कह लीजिए कि जो प्रॉफिट आना था वो नहीं आएगा। टैक्स का आपने जिक्र किया, तो ये 2016 में वर्ल्ड T20 तो हो गया था, फिर दिसंबर 2020 तक का एक डेडलाइन आईसीसी ने दिया टैक्स एग्जेम्पशन वाले मामले पे। क्या लगता है विक्रांत भाई, इस बार भी ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, और आखिर में क्योंकि भारत ने पहले भी नहीं दिया था, तो इस बार क्या कोई राह निकलेगी? आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? देखिए अब्दुल भाई, अगर बीसीसीआई आज कह दे कि अपना वर्ल्ड T20 यहाँ से उठा के ले जाओ, हम्म, अपना वर्ल्ड कप यहाँ से 2023 का उठा के ले जाओ, तो आपको लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा? और जहां तक ये टैक्स की बात है, टैक्स है कितना? हम्म, मैं बात कर रहा था बीसीसीआई में, वो कहते हैं यार कुछ मिलियन डॉलर्स है। हम्म, कहते हम कहते हैं आईसीसी को रख लो यार, तुम ये पैसा हमें कम दे देना। हम्म, तो मुझे लगता नहीं है कि टैक्स इतना है कि ठीक है। बीसीसीआई कहे कि जी ओ हमारे हाथ पैर कट गए, या फिर बीसीसीआई ये कह दे आईसीसी को जाओ हम नहीं कराते तो क्या होगा। ये जैसे मैंने कहा, ये लार्जर गेम है, ये बड़ी गेम पर्दे के पीछे खेली जा रही है। हम्म, ठीक है, वो बीसीसीआई को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए। दूसरा ये है कि अगर आप बीसीसीआई देखें, क्या है, सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है, जय शाह सेक्रेटरी हैं, अरुण धूमल ट्रेजरर हैं।
अरुण धूमल अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं। अनुराग ठाकुर सेंट्रल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। जय शाह के जो पिताजी हैं वो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह। बिल्कुल। तो अगर वाजिब ये दरख्वास्त है तो ये भी हो जाएगा। भाई आईसीसी मुझे लगता है कि बुली नहीं कर सकता इस वक्त बीसीसीआई को। अगर पुराने वाला बीसीसीआई होता तो अब तक तो ये कह चुके होते, जाओ हम नहीं कराते, ले जाओ। अब तक तो ये अखबार में छप चुका होता कि बीसीसीआई ने कहा है जी हमें नहीं कराना वर्ल्ड टी20, हमें नहीं कराना वर्ल्ड कप। लेकिन नया बीसीसीआई है, शायद ये लोग उस तरह से अभी रवा नहीं हुए, वो तजुर्बा नहीं है इनको लड़ाई मार कुटाई का, एट्रिशन जिसे कहते हैं। तो आई थिंक ये कोई इशू नहीं बनेगा, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। यकीनी तौर पे और भी एक दो मामला है, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। अब विक्रांत, मुझे पता है कि आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे स्पेशली सौरव गंगुली के वाकयात पर, और मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग होकर सारा वो पढ़ा कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन थी, और एक अच्छा आपके साथ उस जमाने में आपका रिलेशनशिप भी रहा सौरव गंगुली के साथ, और आपको बड़ी खबरें, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपने खुद मेंशन किया आपको नीचे पता चल जाता था क्या होने वाला है, तो आपने उनको बड़ा ऑब्जर्व किया हुआ है। एक अच्छा आप लोग का सारा वो वक्त गुजरा है। कैसा लगता है आपको सौरव गंगुली के अंडर बीसीसीआई? और हमारे यहाँ बड़ा कम हुआ है कि कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बड़े लंबे अरसे तक क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी पावर्स पे रहे। आप कैसा देख रहे हैं बीसीसीआई अंडर सौरव गंगुली? मेरे फोन उठाने उन्होंने कम कर दिए हैं, बस ये एक बदलाव है। मैं व्हाट्सएप मैसेज देता हूं तो कभी उनका जवाब नहीं भी आता है, ये भी एक बात है। पावर जनाब। जैसे मैंने आज उनसे बात की, हाँ मैंने आज उनसे बात की, मैंने कहा दादा आप फोन नहीं उठाते। अरे कहते नहीं यार मैं कब नहीं उठाता ये। मैंने कहा आपसे मेरी लास्ट बात ना 1.5-2 महीने पहले हुई थी। कहते नहीं नहीं इतना नहीं हुआ। तो नहीं, खैर ऑब्वियसली बीसीसीआई प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोस्ट है जी। जब ये बने थे तो बहुत उम्मीद थी, बिकॉज इंडिया में वो जो सेटअप चला रहा था वो चले गए। मुझे याद है लेकिन रमीज राजा भी तो थे सीईओ पाकिस्तान थोड़े क्रिकेट अरसे के बोर्ड लिए के। रहे, इनफैक्ट बिल्कुल। जब हम लोग फिर वहां उसके पे आए बाद थे उन्होंने तौबा कर ली। जी 2004 में जब हम लोग पाकिस्तान गए थे, मैं भी गया था, तो रमीज राजा थे, वो सीईओ थे, और उन्होंने बड़ा अच्छे इंतजामात थे। प्लस मुझे याद है कि उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छा वेलकम किया था। इनफैक्ट मैंने उनके साथ काफी बातचीत भी की थी। तो देखिए क्रिकेटर होना, अब्दुल भाई जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। भाई आप देखिए सबसे बड़ी, मैं कहता हूं कि वर्ल्ड में जो चेंज आया इंडिया पाकिस्तान के मुतालिक, वो आया 87 जो रिलायंस कप हुआ था, बिल्कुल आपको याद होगा, पिलकॉम। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पिलकॉम आई थिंक 96 में बना था, जब उसमें श्रीलंका भी ऐड हो गया था वर्ल्ड कप अगेन में। पे जॉइंट पार्टनर्स सर हम आप लोग। गोरों से वर्ल्ड कप लेके आ गए। हम्म। उस वक्त इंडिया में जगमोहन डालमिया और आईएस बिंद्रा थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे याद नहीं है कौन थे, लेकिन आरिफ अब्बासी उस वक्त 87 गोरों और से फिर लड़के, 96 के आसपास भी। सर उस वक्त उन गोरों से लड़के लेके हम्म। आना आसान नहीं था। और मुझे तो याद है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो हमेशा बंदूक तान के तैयार रहती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई हमेशा से ये दोस्त थे। आई मीन मुझे याद है, अब तो बिल्कुल। चलिए खैर माहौल बदल गया है। भाई ऐसा होता था कि आईसीसी में फलां बोर्ड से लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया एक होते थे। आप पुराने पीसीबी के ऑफिशियल से बात कीजिए या बीसीसीआई, तो ऐसा होता था कि पता होता था दूसरे ने क्या करना है। कहते हैं लेफ्ट हैंड वुड नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। और बिल्कुल। इन दोनों की बार्गेनिंग पावर इसीलिए बढ़ भी गई थी। तो मतलब उस लिहाज से वो लोग क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। तो कभी कभी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना भी मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है। अब क्रिकेट चलानी जब आपको हो और आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर लीजिए। आप क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर लीजिए ना, क्रिकेटर्स की भी सुने। आपके आपके मुल्क में आपके कप्तान जो हैं या आपका जो क्रिकेट का सेटअप है, उनकी सुनी जानी चाहिए। बोर्ड का काम है फैसिलिटेट करना। बिल्कुल ठीक है। बोर्ड का काम ये नहीं है कि भाई टीम को ये चाहिए तो हम नहीं देंगे। वो तो खैर मतलब हर मुल्क की अलग अलग कहानी है। इंडिया में फॉर्चुनेटली क्रिकेटर की सुनी जाती है। ठीक और है। यही सौरव गांगुली जब इंडिया के कप्तान बने थे, और आपके पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि इनकी बड़ी तारीफ होती है। जितने आपके साबिक प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स हैं, भले वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो, इंजमाम उल हक हो, किसी से भी आप बात कर लें, हर कोई ये कहता है यार कि सौरव गांगुली ने एक कप्तान के तौर पर इंडिया की टीम को चेंज किया। मैं आपको एक क्योंकि बड़ा उन्होंने उनसे आपकी नजर दूंगा। जी एक राम भाई, मुझे लगता है कि मैंने सौरव गंगुली को जब बीइंग अ क्रिकेटर या एज अ कैप्टन देखा,
अब ये बिल्कुल मैं आपको एक ऑनेस्ट राय दे रहा हूँ जो एक क्रिकेट देखने वाले बच्चे की होती है। हम तो छोटे थे ना उस वक्त। एक्चुअली मुझे सौरव गांगुली उस वक्त ना बहुत बुरे लगते थे। अच्छा, ये उनकी तारीफ है, किस वजह से? ही वाज अ क्योंकि वेरी टफ पाकिस्तान नट, इंडिया। बड़ा टफ नट का एक हाँ कैप्टन था जिसकी आंखों में हाँ। ना एक वॉरियर वाली लुक थी। एक जो हमारे यहाँ वसीम जावेद अकरम, मियांदाद थे हमारे लिए इंडिया हाँ में। जावेद मियांदाद, हम जावेद वसीम मियांदाद से अकरम, बड़ी नफरत वसीम करते थे अकरम, 80s में। वकार यूनुस, वो हर शोएब मैच अख्तर जिता नदवी। देते थे। हाँ। हाँ, तो मुझे सौरव गांगुली ना बड़े बुरे लगते हैं। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना सारा कप में, जब वो मुझे, आपको याद है ना विकेटें ले ली थी हमारे खिलाफ, भी सारी विकेटें ले गई भी सारा कप में, उस पर बॉलिंग इतनी करते भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि सौरभ सही ने बात है। बेसिकली वही किया जो माइकल वॉन और एथरटन ने या नासिर हुसैन आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के लिए किया, कि इनको लड़ना भी सिखाया और उसके बाद आने वाली जनरेशन को बिल्कुल इंस्पायर्ड कर दिया। तो बिल्कुल। मुझे आज जब विराट तो कोहली के अंदर तो एक देखिए हुनर दिखाई देती है तो ये उस वक्त वो सौरभ जब गांगुली से कप्तान ड्राइव बने, हुई। जी बिल्कुल, बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सौरभ जब कप्तान बने थे, उनको बीसीसीआई की सपोर्ट थी, जगमोहन डालमिया, ये दोनों कोलकाता के थे। सिमिलरली आज सौरभ समझते हैं ना हम्म, कि जब वो कप्तान थे, बोर्ड ने उनको सपोर्ट किया, हम्म, और उसी तरह से आज आपके वो अगर बोर्ड प्रेसिडेंट है तो उनको कप्तान की सपोर्ट करनी है। ये हम्म, रिलेशनशिप तो होना चाहिए। ये रिले देखिए, जो आम आदमी है, जो आम पब्लिक है, उसके लिए बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी मैटर ही नहीं करता। सो ट्रू। उसको तो वो 15 खिलाड़ियों का चेहरा। आप क्रिकेट जब बेचने जाते हो, आप ये नहीं कहते हो कि आपकी पीसीबी के चेयरमैन ये हैं या बीसीसीआई के हेड ये हैं। आप ये कह जाते हो ये हमारा कप्तान है, बिल्कुल हमारी सही। टीम ये करेगी। तो क्रिकेटर सर पहले आता है, लेकिन उस कहते हैं ना हीरा है क्रिकेटर, हम्म, लेकिन हीरा आप हाथ में लेके नहीं चलते हो। हाँ, हीरे को तराशा जाता है, उसकी उसको वैल्यू। माला में पिरोया जाता है। तो एक खाली हीरा लेके मैं थोड़ी घूम सकता हूँ, लेकिन वो हम्म। हीरे को तराशना और उसको माला में बनाना, वो ही तो काम है ना हमारे बोर्ड्स का। विक्रांत भाई, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दो सवाल तो मैंने बहुत जरूरी करने थे और वो मैं आखिर के लिए संभाले थे। मैं कहा विक्रांत भाई इस पर खुल के तकरीर करें। कर लीजिए कर लीजिए। वो है जनाब, इंडिया में जो बैटिंग का पावर हाउस रहा है, मतलब हम आज तक बड़े आप लोगों से थोड़ा से हम जेलस भी हो जाते हैं यार कि इधर विराट कोहली तो मौजूद थे, रोहित शर्मा भी आ गए हैं, धवन की क्या जी। क्लास थी, उससे पहले भी आपके पास बड़ी बैटिंग। क्या लगता है सौरभ, सॉरी विक्रांत भाई, कि हमारे यहाँ बॉलर्स जो प्रोड्यूस हुए ये भी एक है हमारे यहाँ, क्योंकि पंजाब में उससे फिर ऐसा था कराची और अब तो खैर खैबर पख्तूनख्वा में है वो एक खाना पीना या एक जो टफ, आपको टफनेस चाहिए होती है। ये बैटिंग जो बहुत बढ़िया बढ़िया आपके पास प्लेयर बने हमेशा से, मतलब ये शुरू होता है सिलसिला ऑब्वियसली सुनील गावस्कर को आज तक वसीम अकरम नहीं भूले और उनका जिक्र होता है। राज क्या रहा आपके ख्याल में? ऐसी क्या खास बात थी कि बैट्समैन ही ज्यादा प्रोड्यूस हुए, बॉलर्स भी अब आ गए आपके पास? उसका भी मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने मिलाकर पिछले 10 सालों में वो देखिए भी रिकॉर्ड आप निकाल लिया। देखिए, हाँ, नहीं देखिए, इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री, अब इंडिया पाकिस्तान एक थी ना, 47 के बाद अलग हुए, तो आपका 52 आई थिंक आपका पहला टेस्ट मैच था, या 51 52। आपके सबसे बड़े प्लेयर कौन कौन थे? उनमें से फजल महमूद साहब का नाम था ना। बिल्कुल तो फजल महमूद के बाद इमरान खान भी बने होंगे ना, उनको पता होगा ना मैंने फजल महमूद जैसा बनना है। बिल्कुल। तो इमरान खान, सरफराज नवाज, आपका एक जैसे मैंने कहा रिवायत थी ना तेज गेंदबाजों। हम्म, फिर वो चलते गए, फिर वसीम अकरम आए, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर वो एक रिवायत थी। इंडिया शुरू से बैटिंग की रिवायत थी। ठीक है। तो बैट्समैन बनते गए बनते गए बनते गए और टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन बनते गए। हम्म, स्पिनर्स की रिवायत भी थी, स्पिनर्स भी आए। कपिल पाजी जब आए तो उसके बाद आहिस्ता 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 तेज गेंदबाज, आज इंडिया के फास्ट बॉलर्स, लोग कहते हैं जी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। बिल्कुल। वो हर तरह का फास्ट बॉलर इंडिया के पास भी है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पास तो रिच वो ट्रेडिशन रहा है ना फास्ट बॉलर्स का। आपके तो कई बार ऐसे बाहर बैठे होते थे हम्म, जो बाकी मुल्कों की टीमों में आ जाते। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि बैटिंग, आप अपनी 70s की बैटिंग देख लीजिए। हम्म, माजिद खान क्या किसी से कम थे? जावेद मियांदाद क्या किसी से कम थे? हनीफ मोहम्मद साहब तो चलिए वो तो मैं बहुत पुराने हो गए, हम्म। आसिफ इकबाल, इनको नहीं। इवन अब जहीर माजिद अब्बास जो सबसे खान, बड़े बैट्समैन जहीर बने। नहीं, जहीर अब्बास साहब तो हाँ। मतलब वो तो खैर वो इंडिया के साथ जब खेलते थे तो वो यहाँ पे वो चलता था ना, जहीर अब बस हम्म, करो। हाँ। वो तो इतनी पिटाई लगाते थे हमारी फैंटी जो कहते हैं शोएब अख्तर। तो बिल्कुल। आपके पास मुदस्सर नजर, मोहसिन खान, बैट्समैन कम कहाँ थे आपके पास? आपके उसके बाद भी देखिए या इंदी विक्रांत भाई, भी ये कह ये सब सकते हैं कि हम खेलते लोग जो रहे। 90s में थोड़े से ग्रोन अप हुए तो हमने वो फास्ट बॉलर ज्यादा देख लिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भी हुआ आपके, आई थिंक बैटिंग ना आपकी
गिरी है पिछले आई थिंक 15-18 सालों में। बिल्कुल और ठीक। कोई ना कोई आएगा। अब गिरी में भी आपके यूनुस खान थे, गिरी में भी आप मोहम्मद यूसुफ थे, गिरी में भी मिसबाह उल हक थे। लेकिन कभी-कभी अब्दुल भाई पता क्या होता है, क्रिकेट चलाने के लिए ना वो कंटिन्यूटी चाहिए होती है। वो भले आपके सिलेक्शन पैनल में हो, वो बिल्कुल आपके ठीक। बोर्ड में हो, वो लीडरशिप में हो। आप प्लेयर को वक़्त दीजिए। विराट कोहली अगर किसी और मुल्क में होते शायद खेल ही नहीं पाते। वो 5-7 टेस्ट हम्म, मैच फेल हो गए थे। वो हम्म, उनका डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, उनको ड्रॉप कर देते। और धोनी ने कहा नहीं मुझे तो चाहिए। सीनियर प्लेयर्स ने कहा हाँ कंटिन्यू करो। आज देखिए आप, अगर उस वक्त रिजेक्ट पता नहीं कितने प्लेयर हमने कर दिए, पता नहीं कितने, विराट कोहली तो शायद रिजेक्ट हो चुके हैं, कितने इंजमाम उल हक तो रिजेक्ट हो चुके होंगे, हमें पता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया में ना सेटअप बेहतर है। और फिर आईपीएल ने आके भी एक्सपोजर थोड़ा लंबा दे दिया। अब ये नहीं है कि आईपीएल आपकी क्रिकेट टेक्निक सुधारता है, लेकिन आईपीएल ना आपको इंटिमिडेट नहीं होने देता। टेक्निक तो आपकी अपनी है, वो सेटअप से आप निकल के आते हैं। ठीक। जब आप उस डगआउट में बैठते हैं ना आईपीएल के, जिसमें सचिन भी बैठे हैं, रिकी पॉन्टिंग भी बैठे हैं, क्रिस गेल भी बैठे हैं, तो आप डरते नहीं है। पहले जमाने में हमें लोग बताते थे ना, यार मैं जब इंडिया की टीम में गया या पाकिस्तान की टीम में गया, यार मुझे ना 6 महीने लग गए मुंह खोलने के लिए। अब तो हम्म। मुंह खुला खुला ही आता है जी। बताते हैं कि वो बच्चा जो आता है वो मुंह खोल के ही आता है, वो उसका मुंह हाँ, बंद कराना पड़ता है। सो ये ये चीज इंडिया थोड़ा में आई थिंक शांत हो इसको जा। हाँ। तो ये एक्सपोजर जो है ना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में मैं ये ऐड करना चाहूंगा विक्रांत भाई, मुझे लगता है कि वो जो इंडियन क्रिकेट में एक कंटिन्यूटी के बाद आपको जो एक ऑब्वियसली आईपीएल ने तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दिया, क्योंकि वो जो एक हम अब पीएसएल 3-4 साल से कवर कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे लड़कों के अंदर अब वो डीन जोन्स के साथ बैठना मिल गया, हाशिम आमला भी पिशावर जल्मी के साथ थे, मिकी वो आर्थर थोड़ा सा रहे। आएगा, हाँ, वो आएगा, वक्त के साथ वो आएगा। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आपके यहाँ एक सबसे बेस्ट चीज आई ना, कि धोनी एक बहुत उस एज में कैप्टन बन के मेच्योर हो गए विक्रांत भाई, और उन्होंने बड़ी सेल्फलेस कैप्टनसी की। मुझे लगता है ये सिलेक्शन के उन्होंने, अगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है आप इसको करेक्शन कर सकते हैं कि जिस जमाने में 2007 में तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण वर्ल्ड T20 नहीं खेले थे, या जो उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग T20 के लिहाज से ली थी, आई थिंक कहीं ना कहीं आपको सिस्टम में ऐसे कैप्टन चाहिए होते हैं जो आगे का सोचें और जो अपनी पहचान खुद बनवा लें। मुझे लगता है पाकिस्तान में मैं बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप खुद बड़े प्लेयर होते हैं तो आप बड़े डिसीजन ले लेते हैं। मुझे लगता है कि धोनी ने वो जो अपने आप को बड़े प्लेयर्स के साथ रहते हुए ही अपनी अहमियत बनवाई, अपने डिसीजन को क्लैरिटी से किया, जिसको खिलाना था खिलाया, जिसको नहीं खिलाना था नहीं खिलाया, चाहे वो उस जमाने में शोर मचा नहीं मचा। अब्दुल भाई लेकिन ये दोनों तरफ लेकिन चलती है ना बात, हाँ दोनों बिल्कुल। तरफ चलती है। हाँ। एक यंग कप्तान को अगर सचिन तेंदुलकर या द्रविड़ या कुंबले या सौरव गांगुली सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म, अगर वो रिसेप्टिव ही नहीं है, वो मुंह सुझा के बैठ जाएंगे, तो यंग कप्तान कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि बाबर आजम की, देखिए बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। लेकिन बाबर आजम का अब इम्तिहान होगा, या तो कप्तानी उनको बना देगी, हम्म, या ये भी हो सकता है कि कप्तानी उनको गिरा दे। हम्म, क्योंकि माफ कीजिए, मतलब मेरा कोई हक नहीं बनता ये कहने का, हम्म, लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ना कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल जाता है। हम्म, और उसमें क्या होता है कि मुझे डर इस चीज का है कि बाबर आजम ना दुश्मन ना बनाने शुरू कर दें, हाँ। कि हम देख लेंगे बाबर आजम को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं बाबर कितना आजम फेल कलामी, होंगे। मैंने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया हुआ नहीं। है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है हाँ बिल्कुल। कि बाबर आजम की देखिए सबसे बाबर पहले आजम लड़ाई फेल आगे होंगे। जाके मिसबाउल हक से होगी। वो क्यों होगी? मिसबाउल हक हमारे यहाँ आपको पता है ना, खासतौर पे वकास यूनुस का एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा। अगेन हम ये नहीं कहूंगा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट की सारी बुराइयां ही यहाँ करूंगा, लेकिन जो हुआ वो बयान कर रहा हूँ कि वकास यूनुस और शाहिद अफरीदी का मामला आपको याद होगा कि एक फॉर्मर प्लेयर और एक करंट सुपरस्टार के दरमियान नहीं बनी ईगो की वजह से। अल्लाह करे कि मिसबाउल हक जो है वो सीख लें वकार वाले एक्सपीरियंस से, वरना मुझे बाबर के अंदर अभी से एक वो रेजिस्टेंस नजर आती है कि वो कुछ अरसे बाद चैलेंज करेंगे मिसबाउल हक को कि नहीं यार, मैं कैप्टन हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मेरी बात बट चलेगी। कैप्टन और होना अगर ये चाहिए ना अगर अब्दुल भाई, अगर कैप्टन हाँ होना करने चाहिए। बिल्कुल चाहिए। कैप्टन को करने दो, कैप्टन क्यों ना अगर करे। मिसबा ने रेजिस्ट कर दिया, जैसे वकार और आफरीदी का मामला हुआ था, उन्हें बड़ी अच्छी टीम बन सकती थी। 2011 में पाकिस्तान जो सेमीफाइनल हारा, एक अच्छी पोजीशन से हारा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता शायद, अगर हम थोड़ा सा अच्छा खेल जाते हो हाँ? सेमीफाइनल। अच्छी टीम थी और उसके अंदर मैच विनर थे, बड़े प्लेयर ना होने के बावजूद भी। वहाब आए तो वहाब मैच विनर, शेब अख्तर, मतलब आधे उस पर रिटायर जब हुए भी तो उनमें बड़ा दमखम था, लेकिन कल्चर ऐसा था कि परफॉर्मर ही खेल रहा था। तो मुझे लगता है कि आपकी बात ठीक है, बाबर आजम के लिए दोनों तरफ हो सकती है, और इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि
हमारे यहाँ भी प्लेयर्स को, चाहे वो कोच की सूरत में बड़ा नाम हो या कल को प्लेयर बनाओ, उसको बड़ा दिल करना पड़ेगा टीम की खातिर। अगर कैप्टन बड़ा डिसीजन ले रहा है धोनी की देखिए, नजर में ये जो बड़े कौन ना सही है। बल्लेबाज बड़ा होगा ना, जो बल्लेबाज बड़ा होगा ना, जो बैट्समैन बड़ा होगा, उसकी सोच डिफरेंट होगी, अलग होगी, आपको हाँ ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसको नींद में भी स्क्वायर कट मार देगा वो फास्ट बॉलर को, हम्म, नींद में भी वो स्ट्रेट ड्राइव मार देगा, लेकिन जो कम एबिलिटी वाला प्लेयर होगा वो स्ट्रगल करेगा। हाँ, तो कप्तान के लिए चैलेंज हो जाता है कि वो नीचे वाले के साथ एम्पैथाइज करे कि यार इसकी स्ट्रगल ये है, नंबर वन। नंबर टू, देखिए बाबर आजम अभी यंग है, बाबर आजम फेल भी होंगे, उनका एक खराब सीरीज भी आ सकती है, 3 महीने खराब हो सकते हैं, 6 महीने खराब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। उस वक्त क्या पाकिस्तान में उनको सपोर्ट मिलेगी? और जब उनसे रन नहीं बनेंगे तो वो कप्तानी में क्या रिफ्लेक्शन होगा? डर मुझे उस चीज का है, क्योंकि हर बड़ा खिलाड़ी फेल होगा ही होगा, लेकिन उस फेलियर से वो कैसे निकल के आएगा वो उसको डिफाइन करता है, जैसे विराट ने किया था। हम्म, ठीक है जी, मैं विराट को आज भी कैप्टन के तौर पर इतना बड़ा रेट नहीं करता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने धोनी से बेहतर कप्तानी की है, हम्म, बिकॉज वो फास्ट बॉलर्स को बैक करते हैं। बट वनडे क्रिकेट में लिमिटेड ओवर्स में मुझे अभी भी लगता है कि धोनी वॉज बेटर, बिकॉज उसमें थोड़ा ठहराव था। हम्म, तो बाबर आजम का इम्तिहान होगा। अब प्रॉब्लम यह है ना कि बाबर आजम से अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन बन जाए, फिर हम्म, आप बाबर आजम से ये भी एक्सपेक्ट करोगे यार वो दुनिया के बेस्ट कप्तान भी बन जाए। और माफ कीजिए, उस सेटअप में जहां पे आप कह रहे हैं कि कोच का पता नहीं क्या होगा, हम्म, सिलेक्शन कमेटी का पता नहीं क्या होगा, आपके पुराने प्लेयर्स पता नहीं कब उनको क्रिटिसाइज कर देंगे, तो हम्म। ये जो है ना, ये, और बाबर सर, आजम की मैं उस दिन सर इंटरव्यू कर सुन रहा देंगे था, वो, तो मैंने एक अभी दो तो इंटरव्यू शुरू हो सुनी गए उनकी। हैं, हम रोक रहे हैं उनको, ना करो। तो फिर ये गलत बात है ना, फिर आप क्या चाहते हैं? हाँ, आप ये चाहते हैं कि बाबर आजम गिर जाए, बाबर हम्म, आजम टूट जाए, जो पाकिस्तान का बेस्ट होप है, जो आप एक तराश रहे हैं जिस हीरे को, आप अभी से कह रहे हो कि वो पत्थर बन जाए, तो ये तो देखिए आपके हाथ में है। और आप, बिकॉज आप भी बड़े तजुर्बेकार सहाफी हैं, और आप मैं पाकिस्तान में कई ऐसे सहाफियों को जानता हूँ, मतलब कई मेरे से बड़े भी हैं, हम्म, कई मेरे साथ के हैं, कई मेरे हम उम्र हैं, हो सकता है जैसे आप में से शायद उम्र में थोड़े छोटे भी हों। हम्म, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, मैं अब एक दो का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, स्पेशली जब मैंने ट्रैवल किया, विदेश में भी गया, पाकिस्तान में गया, मुझे सबने बड़ा प्यार दिया। और मैं आपके यूट्यूब चैनल्स भी देखता हूँ, बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। हम्म, लेकिन फैक्ट ये है कि सर वो ना, उस कुएं से निकलना पड़ेगा सबको। हम्म, जो नॉन क्रिकेट वाले होते हैं ना, डर वहां आता है। जो नॉन क्रिकेट जर्नलिस्ट होगा, डर वहां से आएगा आपको, क्योंकि वो एक फेलियर का इंतजार कर रहा है, वो दो फेलियर का इंतजार कर रहा है। जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है उसको तो पता है यार फेलियर आएगा, तो ट्रू। लेकिन नॉन क्रिकेट जर्नलिस्ट जो है ना, वो प्रेशर बनाएगा। फिर उसके बाद देखना होगा कि बाबर आजम उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। बाबर आजम की मैंने बैटिंग देखी है, उनका टेम्परामेंट भी देखा। ऑस्ट्रेलिया में जो पहले इनिंग में आउट हुए, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा यार बाबर आजम ने ना बहुत गलत शॉट खेला अपने मुल्क को, उन्होंने, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि मैं पहली 5 बॉलों में बता दूं कि मैं हम्म, बहुत बड़ा प्लेयर हूं। लेकिन उसी बाबर आजम ने जब सेकंड इनिंग में 100 बनाया ना, मतलब उन्होंने बता दिया कि हाँ, गलती की थी, अब नहीं करूंगा। वो हाँ, नॉक डिफाइन करती थी कि बाबर आजम क्या चीज है, और कंसिस्टेंट है वो। आप मैं देखता हूँ उनको हर फॉर्मेट में वो कंसिस्टेंट है। और जिसको रनों की भूख पड़ जाए और साथ वालों का सपोर्ट मिल जाए, हम्म, ये आप लोग दुआ कीजिए। बिल्कुल। और आखिर में विराट, चूंकि ऑब्वियसली उनको 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 ने उन्होंने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया विक्रांत, लेकिन एक चीज, नॉट एज अ पाकिस्तानी बट एज अ क्रिकेट लवर मैं देखता हूँ, तो धोनी को जो बहुत सारी सक्सेस मिली, ट्रॉफीज मिली, वो धोनी को आखिर में एक ग्रेट कप्तान के तौर पर और ज्यादा अप्रिशिएट करती है। हालांकि धोनी की क्रिकेट समझ ही इतनी थी कि अगर एक ट्रॉफी कम भी होती तो उनका कैप्टनसी के काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठना था। लेकिन ये बड़ी जालिम चीज है ट्रॉफी, ये पास हो, आपने आपकी मेमोरीज बनती हैं और आपको उसी लिहाज से जाना जाता है। आपको लगता है कि विराट को आने वाले वक्त में वो जो एक छोटी सी कमी रह गई उनके पास कि बीइंग अ कैप्टन, उनके पास एक दो मौके आए, चैंपियंस ट्रॉफी थी, उससे पहले एक और मौका भी था पीछे, आपको लगता है कि विराट बड़े डेस्परेट होंगे विक्रांत के, ये है तकाजा, ये दुनियादारी की जरूरत है कि एक अच्छी ट्रॉफी उनके पास हो, इतना बड़ा प्लेयर है, कैप्टनसी को लीड कर रहा है, कम से कम वो जाना नहीं चाहेंगे इसके बगैर? देखिए, ये फर्क है हमारा और बाकी कंट्रीज का। हम्म, जब आप कहते हैं कि इंग्लैंड का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन है, तो लोग बताते हैं यार फलाने ने इतने टेस्ट मैच जिताए। हम्म,
वर्ल्ड कप तो वो एक ही जीते हैं। जब आप कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन हो, तो वो टेस्ट मैच देखते हैं। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में वर्ल्ड कप भी जीते। हम लोग क्या करते हैं, सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कौन है, वर्ल्ड कप किसने जिताया। विराट की ऑलरेडी हाईएस्ट टेस्ट विक्ट्रीज हैं एज कैप्टन इन इंडिया, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन हमारा तकाजा है भाई आईसीसी ट्रॉफी कब आएगी, भाई आईसीसी ट्रॉफी हार गए, भाई वो वर्ल्ड कप हारे सेमीफाइनल तो लोग अब विराट को कप्तान से बदल दो। लेकिन आईसीसी ट्रॉफी इतनी आसान नहीं होगी, वर्ल्ड T20 तो एटलीस्ट इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज T20 में मैंने देखा है हम लोग पीछे हैं। पाकिस्तान नंबर 1 रहा है T20 में, बट मुझे लगता है आप भी पीछे हैं अभी। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड T20 रीडिफाइन कर चुका है, हम लोग बहुत पीछे हैं। आप उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स देखिए, आप उनकी बैटिंग देखिए, और वो पहली बॉल पे दड़ा मारना शुरू कर देते हैं। हमारा आज भी और हमारा और आपका आज भी वही है, पहले 6 ओवर रन भी चाहिए पर विकेट नहीं गिरे। बिल्कुल ठीक वो कहते हैं यार मैंने 10 बॉल खेलनी है, आउट हो गया कोई नहीं, मैं 10 बॉल में 3 छक्के मार। तो T20 मुश्किल होगा। आई थिंक वर्ल्ड कप 2023 बिकॉज इंडिया में होना है, तो वो है, बट उसका तो इंतजार बड़ा लंबा है। तो अब पता नहीं, देखिए क्रिकेट अब टाइट होती जाएगी, क्रिकेट अब टाइट ही होती जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक विक्रांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश की कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाकर, मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि जब स्पेशली इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा मजा है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमें एक दूसरे के बारे में बात करने का, जबान है कि समझने का मौका। नहीं जी नहीं, मेरी ज़हन नसीबी हमारी है जी। हाँ नहीं आपका नहीं, बहुत मुझे बहुत बड़ा मजा शुक्रिया आया, बहुत अब्दुल सारी भाई, चीजें मैंने और आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, मतलब बेस्ट विशेस। आप बस इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहें। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑलवेज आई लुक अप टू यू। मैं देखता हूँ कि आप किस तरह सहाफत करते हैं, क्या आपकी राय होती है। मैंने देखा कि हिस्ट्री की राइट साइड पे आपके ट्वीट हमेशा पढ़े जाएंगे कि आपने सच और खरी बात ही बोली, चाहे वो किसी के लिए बोली। तो आई रियली एडमायर, और मतलब बड़ा मजा आया। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, और जिन्होंने देखा जी अपना बहुत फीडबैक बहुत जो दिया, शुक्रिया। क्योंकि शायद जितना अच्छी मुझे आज गुफ्तगू करने में मजा आया, मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इससे पहले भी बड़े मौके मिले, लेकिन विक्रांत भाई सो ऑनर्ड कि आपके साथ आज गुफ्तगू की, मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई, थैंक यू सर, थैंक यू।